है गाइस, वेलकम। तो आज हम स्टार्ट कर लेंगे अपना कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर पे हम देख लेंगे कंप्यूटर क्या होता है, किस चीज़ को हम कंप्यूटर बोलेंगे, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर में और किस तरह से कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इंट्रोडक्शन की अगर बात कर लेंगे, कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे? एनी डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने एनी डिवाइस बोला। अक्सर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, लेकिन नहीं, एनी डिवाइस। ठीक है, इन विच वी गिव इनपुट। जो यहाँ पे एनी इलेक्ट्रॉनिक नहीं लिखा उसको मैं नीचे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, एनी डिवाइस इन विच वी गिव इनपुट, that input is being processed and then it gives output is called computer। देखो किस तरह से आपको ये समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी चीज़ को, किसी भी डिवाइस को यहाँ से कुछ इनपुट दे रहे हैं और वही इनपुट प्रोसेस होगा और आउटपुट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। देखिए अब कैसे, आप सिंपल से आप कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लो। ठीक है, वो भी एक कंप्यूटर हम बोलेंगे उसको भी। देखो किस तरह से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप कैलकुलेटर में 2+2, ये जो आपने लिखा, ये आपने यहाँ से इनपुट दिया। 2, पहले 2 लिखा, फिर प्लस, फिर 2, और आपका जो 4 आंसर आता है वो आउटपुट है। लेकिन 2+2 लिखते ही 4 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बीच में प्रोसेसिंग होती है। बहुत ही जल्दी ये काम होता है, प्रोसेसिंग का काम जो है बहुत ही जल्दी होता है, इसलिए हमें जल्दी से आउटपुट देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ यहाँ से यहाँ जंप नहीं होता है, इनपुट से आउटपुट पे जंप नहीं होता है, बीच में कुछ प्रोसेसर्स होते हैं, प्रोसेसिंग होती है। तो वो चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं इस इनपुट को। ठीक है, और फिर हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, 2+2 फिर आपको 4 मिलेगा। अगर आप 2+4 लिखोगे तो 6 आता है। ठीक है, 2+4 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी सेटअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर पे, जो कि फिर बाद में प्रोसेसिंग होती है, मॉनिटर करता है, कोई कंट्रोल यूनिट होता है इस पे, वो नीचे देख लेंगे हम अपने नीचे लेक्चर पे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इनपुट जब प्रोसेस होता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है, उसको हम कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर इज़ नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो मैंने ऊपर बोला एनी डिवाइस, इसीलिए मैंने एनी डिवाइस लिखा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं होता है कंप्यूटर। हिस्ट्री में आप देख लोगे, एबेकस मैकेनिकल डिवाइस था। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस जब हिस्ट्री में हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, एबेकस जब पढ़ लेंगे तो आप देखोगे वो मैकेनिकल डिवाइस था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था। इसलिए कंप्यूटर इज नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट मे आल्सो बी मैकेनिकल डिवाइस, जैसे एबेकस। ठीक है, लाइक एबेकस। अब नीचे आप कुछ फैक्ट्स याद रखेंगे, इनको समझने की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे ये पॉइंट, 3-4 पॉइंट है, इनको आप सीधा याद रखो। फादर ऑफ कंप्यूटर हर एक को पता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, हिस्ट्री में देख लेंगे इसने क्या क्या इन्वेंशंस की कंप्यूटर की दुनिया में, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, जो भी है हिस्ट्री के लेक्चर पे, यानी कि इसी के नेक्स्ट लेक्चर पे हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आएगा तो आप लिखोगे एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग। ठीक है, फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को याद रखो, एक ट्रिक है ABC, एटनसॉफ बैरी कंप्यूटर। एंड फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कुछ फैक्ट्स थे। ठीक है, फैक्चुअल पॉइंट्स है, इनको आप सीधा याद रखोगे, समझने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद ही रखने हैं इनको। फर्स्ट क्या है, कौन सा था, या फादर कौन सा था। ठीक है, अब देखो नीचे हम देख लेंगे कंप्यूटर किन चीज़ों से बना हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनको समझ लेंगे। ठीक है, किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनको किस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे, किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखो सिंपल सी 2 चीज़ें बताऊंगा मैं, आप याद रखो, टेंजेबल और इनटेंजेबल। ठीक है, जो हार्डवेयर होता है आपका वो टेंजेबल होता है। जब आप ये चीज़ दिमाग में बिठाओगे तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। और सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, इनटेंजिबल। अब ये टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है, जिस भी चीज़ को आप टच कर सकते हो या जिस भी चीज़ की कोई फिजिकल शेप है उसको हम हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में कीबोर्ड देख रहे हैं हम, अक्सर हम अपना इनपुट जो है डेटा, फॉर एग्जाम्पल अपना नाम लिख रहे हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख लूँगा AASIF, आसिफ। ठीक है, तो मैं इनपुट दे रहा हूँ। चलो इनपुट पे मत जाओ आप, फिलहाल आप याद रखो मैं टाइप कर रहा हूँ, किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है,
तो कीबोर्ड को मैं टच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बटन्स प्रेस कर रहा हूँ, उसको टच भी कर सकता हूँ, तो वो हमारा हार्डवेयर आएगा। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसको अलग से पढ़ना है हमें सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, इनको भी अलग अलग से पढ़ना है। फिलहाल आप थोड़ा हम डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे, फ़र्क क्या होती है। जैसे हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा है, ठीक है, जो ऑपरेट करता है कंप्यूटर को, उसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है। या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल पबजी की अगर बात कर लेंगे हम, पबजी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओके, वो सॉफ्टवेयर है। तो अब हार्डवेयर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर के भी कुछ देखो, जैसे इनपुट डिवाइसेस जहाँ पे भी आप देखोगे, इनपुट सारे डिवाइसेस हार्डवेयर में आएंगे। प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो भी हार्डवेयर में, आउटपुट डिवाइसेस वो भी हार्डवेयर में, स्टोरेज डिवाइस वो भी हार्डवेयर में। सिंपल सी बात है यार, जहाँ आप डिवाइस देख लोगे, डिवाइस देख लोगे, डिवाइस देख लोगे, डिवाइस देख लोगे, वो हार्डवेयर में। क्यों? डिवाइस का मतलब ही होता है ना जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी फिजिकल शेप होगी उसको, उसी को हम डिवाइस करेंगे ना, उसी को हम डिवाइस बोलेंगे ना। जैसे कीबोर्ड है हमारा, इनपुट डिवाइस में हमें ये सारे पढ़ने हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस अलग अलग से पढ़ने हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी अलग से पढ़ने, स्टोरेज यूनिट क्या होती है वो भी अलग से पढ़नी है। फिलहाल आप याद रखोगे, कुछ कुछ इनपुट का नाम लिया मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। कीबोर्ड हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? अब खुद आएगा आपको, हाँ कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, बटन्स प्रेस कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर आएगा हमारा। माउस है, माउस को हम हाथ में रखते हिलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट्स कर रहे हैं, हाथ पे जब पकड़ सकते हैं मतलब हार्डवेयर है। स्कैनर तो अरे पता है, सब जानते हैं स्कैनर को, ठीक है, इसको भी हम टच कर सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आप देख लोगे, सीपीयू हमारा, जो सिस्टम पे आपने देखा होगा, जो बड़ा सा ये होता है सीपीयू हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसको हम टच कर सकते आराम से, तो ये भी हमारा हार्डवेयर आएगा। इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जिनके ज़रिए हम आउटपुट्स ले सकते हैं, ठीक है, या आउटपुट हम देख सकते हैं या आउटपुट सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, और स्क्रीन पे आपको, मोबाइल की स्क्रीन पे आता है या मॉनिटर पे आएगा आपको, ठीक है, तो ये चीज़ें आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो आप स्क्रीन को भी टच कर सकते हो, मॉनिटर को भी टच कर सकते हो, और आप सुन रहे हो। आप कैसे सुन रहे हो मेरी आवाज़? थ्रू स्पीकर्स आपका आउटपुट डिवाइस बन जाएगा। तो इन चीज़ों को भी हम टच कर सकते हैं आराम से। स्पीकर तो हम आराम से, कभी किसी का मोबाइल का स्पीकर ख़राब होता है, आराम से उसको उठाते, नया स्पीकर डालते, ठीक है, ओके, क्लियर, आई होप क्लियर होगा। ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट क्लियर करवाना है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसी तरह से स्टोरेज डिवाइसेस है, मैग्नेटिक टेप, ये हम देखेंगे किस जनरेशन पे कौन सी स्टोरेज आई थी, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, स्टोरेज डिवाइसेस भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट में आते हैं। अब चलेंगे, अब मैंने हार्डवेयर आपको इतने अच्छे से समझाया, आपको सॉफ्टवेयर खुद ही समझ आ जाएगा। सॉफ्टवेयर इसको टच नहीं कर सकते, सॉफ्ट नाम से ही याद रखो, ये रखो हार्ड, मतलब ये बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है, इसको हम टच करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, मतलब टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर यार नरम है बहुत, टच भी नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है, टच भी नहीं कर सकते, बहुत सॉफ्ट होता है सॉफ्टवेयर हमारा, ठीक है। ट्रिक बोलता हूँ मैं, सॉफ्ट से याद रखो कि टच नहीं कर सकते, क्यों नहीं? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। हार्डवेयर इसको टच कर लो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत सख्त है, हार्ड है, ओके। चलिए फिर, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम फिर देखेंगे, एंटीवायरस, या किसी के मोबाइल में या सिस्टम में हम एंटीवायरस डालते हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसको हम टच नहीं कर सकते। या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल बताई मैंने आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी एग्जांपल बताई, ठीक है। तो अब क्या आएगा? हार्डवेयर टेंजेबल पार्ट हमारा, और सॉफ्टवेयर हमारा इंटेंजिबल पार्ट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन चीज़ों को अच्छे से समझना है, अगर आप बोलोगे मैं रिपीट कर लूँगा ये लेक्चर, बस इन चीज़ों को समझो। अब देखेंगे कि यार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या कम्बिनेशन होती है, किस तरह से ये काम करते हैं। ये माना जाता है कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर किसी काम के नहीं होता। हार्डवेयर को कौन चलाता है? सॉफ्टवेयर। कैसे कैसे चलाता है? सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है और ये काम करवाता है, ये काम लेता है,
ये सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर से काम लेता है, ठीक है। सीपीयू से अपना काम लेता है, स्टोरेज डिवाइस से अपना काम लेता है, इनपुट डिवाइस से भी अपना काम लेता है, ठीक है। कौन लेता है? सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मैं टाइप करूंगा AASIF, जब सॉफ्टवेयर है ही नहीं कंप्यूटर में तो वो मुझे आउटपुट ही नहीं देगा, प्रोसेस ही नहीं होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कमांड्स होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर में पहले से ही सेट करके होती है कि आपको ये कमांड आएगी, आपको 2+2 आएगा, आप इसकी कैलकुलेशन 4 देना। ये कौन सेट कर रहा है? सॉफ्टवेयर। जो इंस्ट्रक्शंस होती है इसको ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी 2+2 आएगी कमांड, इसको 4+ करना। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा 2+2 कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ठीक है। हार्डवेयर सिर्फ हार्डवेयर ही होता है, सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ नहीं होता। ओके, सॉफ्टवेयर में क्या होता है? अगर क्वेश्चन कभी ऐसा होता है सॉफ्टवेयर किन चीज़ों से बना होता है, देखो सबसे पहले हम कमांड दे रहे हैं, ठीक है। जब सेट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, कभी कभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर बनाता है। अगर आपके ऑप्शन पे वहाँ सेट ऑफ प्रोग्राम्स नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी आप बोल सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि सेट ऑफ प्रोग्राम जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर बनाता है। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आया होगा। चलिए फिर अब देखेंगे, कंप्यूटर लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटरी, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अगर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आपसे ही पूछ लूंगा यार कंप्यूटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या खासियत है कंप्यूटर की, आप बोलोगे सर ये प्रोसेसिंग बहुत अच्छी करता है और बहुत जल्दी करता है, मतलब स्पीड इसकी ज़बरदस्त होती है, ठीक है। कंप्यूटर की यहाँ से इनपुट देते हैं, वहाँ से आउटपुट मिलता है, जल्दी इसकी स्पीड होती है। और बोलेंगे सर ये मतलब इसको थकावट भी नहीं आता है, नहीं थकता है, लॉन्ग ऑपरेशन कर सकता है, बहुत सारे टास्क कर सकता है, थकने का नाम इसके पास नहीं होता है। तो डिलीजेंस भी होती है इसमें कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा और एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इसका, तो आप बोलोगे सर एक्यूरेसी भी होती है। कैसे होती है एक्यूरेसी? क्योंकि इस पे इनबिल्ट होता है, जो मैंने बोला सेट अप इंस्ट्रक्शन इज ऑलरेडी सेट है, इंस्ट्रक्शंस इनबिल्ट है कि आपको 2+2 आएगा तो 4 ही करना है, 5 नहीं होगा। अगर इंसान को बताएंगे, कभी कभार जब इंसान एब्सेंट माइंडेड होता है 2+2 6 बोलेगा, 2+2 0 बोलेगा, फॉर एग्जांपल बोलता हूँ मैं, यानी कि एरर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर में एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। नो स्कोप फॉर एरर, ह्यूमन एरर, और लो स्कोप फॉर द ह्यूमन एरर। इस पर एक्यूरेसी भी होती है। वही डिस्कस देखो अच्छे से आपको अब समझ आएंगे इसके करेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने आपको बताया, स्पीड का भी बताया कि कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई, कंप्यूटर बहुत जल्दी से काम करता है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी की अगर बात कर लेंगे, तो मैंने बोला ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, हाईली एक्यूरेट होता है। क्यों एक्यूरेट होता है? क्योंकि इस पे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन सेट है कंप्यूटर के कि भाई ये कमांड आएगी, इस पे ये ऑपरेशन करना, इस पे ये प्रोसेस करना, इसको इस तरह से प्रोसेस करना है, तो ठीक है। इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए देयर इज लेस स्कोप या नो स्कोप फॉर ह्यूमन एरर्स, ठीक है। डिलीजेंस तो मैंने बता दिया आपको कि इसको थकने का नाम नहीं होता है, ठीक है। रिलायबल होता है हाईली, और परफॉर्म कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है। इसके पास सॉफ्टवेयर है, इंस्ट्रक्शंस है, मुश्किल से मुश्किल काम को ये कर सकता है। और बहुत बड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन, इसको बताओ 2+2+4+1 -2 जो भी बोलो, बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन दे दो, कंप्यूटर ये कर लेगा। ओके, हाँ, और एक वर्सैटिलिटी का मतलब क्या होता है? वर्सटाइल होता है। कंप्यूटर का नेचर वर्सटाइल होता है, मतलब कि बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। इट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस एक ही साथ कर सकता है। एक साथ जब बहुत सारे टास्क कोई करता है, उसको हम बोलते हैं कि इसका वर्सटाइल नेचर है। इसीलिए कंप्यूटर में भी वर्सटिलिटी होती है, क्योंकि ये बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ कर सकता है। स्टोरेज, ये तो पता है सबको, कंप्यूटर किस लिए रखो यार, मेरी फ़ोन की मेमोरी बहुत हुई, अब कंप्यूटर पे ही डेटा सेव करूँगा, फीड करूँगा डेटा, ठीक है। किस पे? कंप्यूटर पे डेटा फीड कर लूँगा। हमें पता है क्योंकि स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कंप्यूटर बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आए होंगे अच्छे से।
अब चलो अब देखेंगे हम कि कंप्यूटर की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किस तरह से कंप्यूटर फंक्शन करता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में से डेटा जब चलेगा, ठीक है, और ऑपरेशंस यहाँ पे हो जाएंगे, प्रोसेसिंग हो जाएगी, प्रोसेस यूनिट जो कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, ठीक है, ये चीज़ें इसको प्रोसेस कर लेंगी और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इंफॉर्मेशन होती है, कुछ नहीं होता है। आउटपुट सिंपली प्रोसेस्ड डेटा होता है। किस तरह से प्रोसेस्ड डेटा होता है? अरे हमने पहले डेटा को इंटर किया, मतलब डेटा अब तक प्रोसेस नहीं हुआ। वही एग्जांपल लूँगा 2+2 वाली। ये हमारे पास डेटा है, ये रॉ मटेरियल है हमारे पास, रॉ फैक्ट्स है ये हमारे पास, हमें पता ही नहीं है ये क्या होता है 2+2। ठीक है, कंप्यूटर जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको प्रोसेस कर लेगा। एएलयू एएलयू जो है ये देख लेगा, भाई मुझे एडिशन करना है, 2+2 कमांड मिली है मेरे पास, मुझे इसको क्या करना है? प्लस करना है, एडिशन करना है। तब जाके यहाँ पे वो 4 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट जब मिला, ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। किस तरह से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन? 2+2 पता नहीं क्या होता, ये डेटा है हमारे पास, रॉ फैक्ट है। ठीक है, 4 मिला, हाँ अब ये मीनिंगफुल आया हमारे पास, अब हमें यही ज़रूरत लगेगा। ठीक है, 2+2 4 मिला, तो ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई। ये आर्किटेक्चर या ब्लॉक डायग्राम ये वॉन न्यूमैन ने दिया था। ठीक है, अब फिलहाल इतना ही याद रखो कि हम इनपुट करते हैं, ज़्यादा डिटेल क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उतना डिटेल में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इन चीज़ों को हमें पढ़ना है तो आपको आराम से ये चीज़ें फिर समझ आ जाएंगी, फिर डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इनपुट डिवाइस से जब हम डेटा इंटर करते हैं तो सीपीयू में जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, जहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है और जो भी ऑपरेशन इसको चाहिए, जैसे मैंने 2+2 बोला, यानी प्लस का ऑपरेशन चाहिए तो 4 आता है, तो 4 हमारा आउटपुट है और वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्या होती है? मतलब जो चीज़ हमको लगेगी, ठीक है, ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और वो आउटपुट यूनिट पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को वन न्यूमैन ने दिया था। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? इसको इनपुट यूनिट और इसको प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे हम, जो प्रोसेस करता है। और ये वाली स्टोरेज भी होती है। ठीक है, जिस तरह से आउटपुट को हम स्टोर भी कर सकते हैं फिर वापस, ठीक है, स्टोर भी कर सकते हैं, जो भी आउट हुआ सेव, कंट्रोल+S करो सेव इसको, वो कहाँ जाता है? स्टोरेज में, या फिर कोई सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज में हम सेव कर सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे हम, प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने पढ़ा होगा इन चीज़ों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है कंप्यूटर के बेसिक्स से, पता नहीं उनको, इसीलिए उनको यहाँ पे ये चीज़ें समझ नहीं आ जाएंगी। तो मैंने आसान लैंग्वेज पे उनके लिए समझाया है कि इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। अगर सीक्वेंस में देख लेंगे ना हम, कंप्यूटर के सीक्वेंस अगर देखेंगे, IPOS याद रखो आप। कंप्यूटर क्या होता है? IPOS। वो क्या होता है? पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट होता है, और आउटपुट को हम स्टोर भी कर सकते हैं स्टोरेज में। इसीलिए इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई उस डेटा की जिसको हमने इनपुट किया, प्रोसेस हुई तो आउटपुट मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन को हम सेव भी कर सकते हैं, कहाँ पे? स्टोरेज पे, चाहे प्राइमरी स्टोरेज चाहे सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, तो फिर से मैंने कुछ इसी के कुछ फैक्चुअल में साथ साथ लेता हूँ, ताकि जो फैक्ट्स है इन चीज़ों को भी नज़र रखनी है आप लोगों को, एग्ज़ाम में ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है। क्या होता है डेटा? 1 9 समझ चुके हो आप, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट, यानी अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, जो चीज़ प्रोसेस नहीं हुई उसको हम डेटा बोलेंगे। ठीक है, और अनप्रोसेस्ड ये रॉ फैक्ट्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आउटपुट ही होता है। डेटा जो प्रोसेस हुआ वही डेटा जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस्ड डेटा इन यूजेबल फार्म। यूजेबल फार्म होता है जो फार्म यूज़ होगी, इन यूजेज होगी, जिसकी यानी कि जिस फार्म को हम यूज़ कर सकते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, जो हमें लगेगी इंफॉर्मेशन, उसी को बोलेंगे ना हम इंफॉर्मेशन। तो ये वो डेटा होता है जो प्रोसेस होता है यूजफुल मैनर में। उसके बाद सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग, सी फॉर सेंटर, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। इसको हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि
जब प्रोसेस ही नहीं होगा, प्रोसेसर ही नहीं होगा, तो ऑपरेशंस ही नहीं होंगी, ALU ऑपरेशंस भी नहीं होंगी, तो किस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। इसीलिए हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने वाला CPU होता है। अगर कंप्यूटर का ही आपको फुल फॉर्म पूछेंगे तो क्या होता है, C फॉर कॉमनली, O फॉर ओरिएंटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, ठीक है, सॉरी में कॉमनली ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट डेटा होता है। जो भी डेटा हम फीड करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उसको हम इनपुट बोलते हैं। इट सेंड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंट्रोल यूनिट, और ये इनपुट कंट्रोल यूनिट को डेटा जो फीड करते हैं वो कहाँ सेंड करता है, फिर इंस्ट्रक्शंस, सॉरी जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होती है वो कंट्रोल यूनिट। आज मैं एक्चुअली बहुत थक चुका हूँ, तो ठीक है, इधर उधर की भी बातें होती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। इनपुट, क्योंकि हमने बोला था कि आज से हम स्टार्ट कर ले हैं, इसलिए बहुत सारा टास्क था, तो वो काम भी हमें ख़त्म करने थे। दिन को बहुत थक चुका हूँ मैं, तो इसके बाद GS का भी लेक्चर हमें रिकॉर्ड करना है। चलिए फिर, इनपुट में क्या होता है, डेटा जो फीड करेंगे उसको हम इनपुट बोलेंगे, और वो इनपुट जो होता है, ठीक है, वो कंट्रोल यूनिट पे जाता है, ताकि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सुपरवाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है सब एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो प्रोसेसिंग यूनिट पता है आप लोगों को क्या होता है। यहाँ पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है ताकि वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन में मिलेगी, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। और आउटपुट क्या होता है, जब हमें मीनिंगफुल, जब हमने डेटा को प्रोसेस किया और वो मीनिंगफुल बन गया, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे, और वो कहाँ मिलेगा, हमें आउटपुट में, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर जो है अच्छे से पसंद आया होगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कमेंट करो या मेरे नंबर पे टेक्स्ट करो, ठीक है, कि और बेच भी बताओ कौन सा आप रेगुलर बेच हो, फाइनेंस का सब इंस्पेक्टर या अकाउंट्स असिस्टेंट, ठीक है, ये दोनों के लिए। तो आप मेरे नंबर पे 9419437194 इस पे आप व्हाट्सएप कर लोगे, और पर्टिकुलर कोर्स भी बोलोगे तो मैं आपको वहाँ पे भी आंसर दूंगा, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जहाँ पे आपको लगेगा और भी डीप जाना है तो प्लीज़ कमेंट करो, सजेस्ट करो। वैसे मुझे नहीं लगा कि इस पे और भी इतना डीप जाना होगा, ज़्यादा बताएंगे यहाँ पे ही, इंट्रोडक्शन पे ही, तो आपको एक तो समझ नहीं आ जाएगा, ऊपर से आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसको मैंने कंपाइल किया, एक अच्छा लेक्चर बनाने की कोशिश की मैंने। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपना कन्फ्यूजन जो हो उसको कमेंट बॉक्स पे ही रखना। थैंक यू वेरी मच।